कभी सोचा है कि एक बच्चा जिसके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है, जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, लेकिन जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन देके आता है, उसके नंबर आते हैं तो वो नंबर उसके मुताबिक नहीं आ पाते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसके पास में उतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, लेकिन जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के आता है तो उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अरे ये कमाल है पेपर प्रेजेंटेशन का। आज उसी की बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भैया सही तरीका क्या होता है पेपर को लिखने का, आंसर का फॉर्मेशन कैसे करना होता है। क्योंकि भैया एक होता है कि आंसर एक ऐसा है जिसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है लेकिन वो अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं है। एक आंसर ऐसा है जिसमें कंटेंट तो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन है, वेल फॉर्मेटेड है। तो एग्जामिनर मार्क्स वेल फॉर्मेटेड आंसर के देता है, वेल कंटेंट के आंसर के नहीं देता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। विद प्रैक्टिकल टिप्स आपको बात करूंगा, मैं आंसर लिख के आपको बताऊंगा कि भैया कहां पे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? Let's roll it. Go. तो अब जो इस वीडियो में मैं सारी की सारी टिप्स की डिस्कशन करने वाला हूं, भैया इन टिप्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इनको बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाओगे। लेकिन भैया अभी तक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि प्रैक्टिस कहां से करना है, कौन सा सैंपल पेपर करना है, कौन सा नहीं करना है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं दी बेस्ट सैंपल पेपर इन दी मार्केट है भैया अभी के टाइम पे एजुकार्ड का। इनके अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है जो इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया ये सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट क्या है? ये सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है एजुकार्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिससे आप खुद को इवैल्यूएट कर पा रहे होगे। मतलब जब मैं ये सारी टिप्स की डिस्कशन करूंगा जो इस वीडियो में आएंगी, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसको खुद को आपको सेल्फ इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने ये सैंपल पेपर नहीं खरीदे हैं तो जनाब इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपकी इसकी सबकी लिंक है, बंडल मिल जाएगा आपको 4 का, और वो आप मंगा लो। अब इसकी प्रैक्टिस करना चालू करो, अब उतना टाइम नहीं बचा है। तो अब बात करते हैं भैया वीडियो की सारी टिप्स आपके साथ में डिस्कशन करते हैं। पेपर के ऊपर आते हैं, सीबीएसई की कॉपी की तरह पेपर बनाया है उसकी डिस्कशन करते हैं। आते हैं स्क्रीन। तो चलिए भैया सब्जेक्ट वाइज जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले भैया साइंस की। साइंस में आपको एक अच्छा आंसर कैसे फॉर्म करना होता है। देखो भैया साइंस में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपका जब साइंस का पेपर होगा तो आपको आंसर फॉर्मेशन के साथ साथ में भैया डायग्राम्स और उसकी जो होता है इक्वेशंस बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो आप देखते हैं भैया बच्चा गलती कहां पे करता है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की बोर्ड की कॉपी मिलेगी, बिल्कुल इस तरीके की होगी, इसी तरीके से रूल्ड होगा। सबसे पहले बात आपको यह ध्यान रखना है, जब आप आंसर लिख रहे होगे कि भैया कौन सा आंसर मैं कर रहा हूं, तो आप सिर्फ आंसर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे भैया सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि आप जो होता है भैया लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ये जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे करके आप एग्जामिनर को एक अच्छा सा हिंट दे रहे हो, ये सेक्शन ए का जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने यहां पे लिख रखा है। तो आप इस तरीके से मार्क करोगे सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, बहुत बढ़िया रहता है। अब आप आंसर अपना लिखोगे। अब आंसर लिखते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है भैया? आंसर लिख रहे हो आप, जैसे यहां पे मैंने स्नेल्स लॉ का आंसर लिखा है, तो स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू साइन। अब गलती देखो यहां पे क्या करोगे भैया, तुमने जो होता है साइन को गलत लिख दिया, ठीक है, साइन को गलत लिख दिया। अब तुम क्या करोगे भैया, यहां पे इसको कुछ इस तरीके से नहीं काटना है, तुम्हें चिल्ला पोती नहीं करना है काटने में, ये गलत मेथड है, एग्जामिनर को ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें बस सिंपल सी एक लाइन मार देनी है जो ये लाइन बता रही होगी कि भैया ये वर्ड आपका गलत हो गया है, फिर इसके बाद में आप जो होता है सही वर्ड लिख दोगे यहां पे, ठीक है। सिंपल सी ये गलती आपको नहीं करनी है। अब दूसरी गलती फिर से यहीं पे करते हैं। अब आपने ये लाइन खत्म कर दी, अच्छा सर ये लाइन खत्म कर दी हमने, फिर हम आए दूसरी लाइन पे, इस कांस्टेंट फॉर्म द गिवन पेयर ऑफ द मीडिया एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड अ गिवन कलर ऑफ, ओ हो। अगर आपने ऊपर कोई एक मार्जिन सेट कर दिया कि भैया यहां तक लिख रहे हो, पहली बात इधर थोड़ी सी जगह छोड़ो। क्यों ये जगह क्यों छोड़नी है? यहां पे भैया एग्जामिनर इसको चेक करके यहां पे मार्क्स टपका सकता है, उसके लिए आसानी करो कि भैया वो जो होता है यहां पे मार्क्स दे सके, तो वो आपसे खुश होगा। अब तुमने यहां पे जो होता है यहां तक एक मार्जिन बना दी, अब तुमने लाइट यहां पे लिख दिया, ये गलत है भैया, ये मार्जिन सेट करो, पेपर बहुत ही जो होता है वेल फॉर्मेटेड लगेगा। ये जब ऐसा नहीं होगा ना, देखो भैया अभी दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना, अगर ये लाइट यहाँ पे नहीं लिखोगे तो क्या होगा, लाइट तुम इधर लिख दो। अब जो होता है जो पेपर का है ये वेल फॉर्मेटेड लग रहा है, ये मार्जिन तुमको जो होता है वहाँ पे ड्रॉ करके नहीं आनी है, ये मार्जिन इमेजिनरी है, ये आप अपने आप सेट करोगे कि भैया ये एक मार्जिन है। हो सकता है भैया पेंसिल से वहाँ पे ड्रॉ कर लो, फिर उसको मिटाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, डायग्राम है किसी क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो साइंस के अंदर जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जहां पे डायग्राम नेसेसरी होते हैं, आपको डायग्राम बना के आने हैं। हाँ, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस पर डायग्राम बनाने में अपना समय
बर्बाद नहीं करना है। पहली बात, डायग्राम हमेशा मिडिल ऑफ द पेज में होना चाहिए, मिडिल ऑफ द पेज। कुछ बच्चे डायग्राम इधर बनाते हैं, गलत है। कुछ बच्चे डायग्राम इधर बनाते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। डायग्राम हमेशा मिडिल ऑफ द पेज में होना चाहिए, हमेशा के हमेशा, जब प्री बोर्ड हो, जब बोर्ड हो, कोई सा भी एग्जाम हो। अब आपने डायग्राम बनाया, सर डायग्राम हमने बना दिया बहुत अच्छी तरीके से, वेल मार्क्ड कर दिया। अब मार्किंग पे जरा ध्यान दो भैया, मार्किंग तुमको एक साइड में करनी है, ओनली वन साइड में मार्किंग करनी है। ऐसा नहीं है भैया डायग्राम तुमने यहां बनाया, अब इसको इधर मार्क करा, कुछ को इधर मार्क करा, कुछ को इधर मार्क करा, कुछ को इधर मार्क करा, फिर इधर कर दिया, फिर इधर कर दिया। भैया तुमने फूल बना दिया, अब एग्जामिनर यहाँ पे बहुत अच्छा सा फूल बनाएगा, ऐसे करके एक यहाँ पे ऐसे रखेगा और एक बड़ा सा अच्छा सा क्रॉस बना देगा। तो अगर तुम सारी मार्किंग एक तरफ करते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। एग्जामिनर देख पाएगा, अच्छा ए बी इंसिडेंट रे, ओके इमरजेंट रे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, इंसिडेंट रे, ओके चलिए लेटरल शिफ्ट बता रखा है बच्चे ने, बहुत बढ़िया, आंसर पूरा, मार्क्स तुम्हारे पूरे पक्के हो जाएंगे। अब आते हैं भैया नेक्स्ट पे। अब आपको जो होता है भैया, जैसे इसका बी पार्ट है तो इसके बीच में इनफ एक लाइन की जो होता है तुम्हें जगह छोड़ दी है, क्या कि ये वेल डिफरेंशिएटेड लगे। ये साइंस के अंदर तुम्हें ये मार्किंग नहीं बना के आनी है कि भैया तुमने यहाँ पे एक बहुत मोटी सी लाइन खींच दी कि भैया ये दूसरा पार्ट है ना, ये साइंस के अंदर तुम्हें नहीं कर रहा। बी वाले में देखो, अब बी वाला जो होता है एक न्यूमेरिकल है साइंस का। अब जब न्यूमेरिकल है तो उसमें गिवन क्या क्या दे रखा है भैया, एफ दे रखा है, वी दे रखा है, और तुमने यूज क्या करा है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, वो तुम्हें उसमें मार्क करना है कि भैया तुम एक लेफ्ट साइड में या तो इसको बॉक्स में बंद करो, अगर नहीं बंद कर रहे हो बॉक्स में तो सिंपल बात है गिवन लिखो, और कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हें यहां पे लिखना है। उस फॉर्मूले को भैया डिब्बे के अंदर बंद कर दो। अब उसके बाद में तुम्हें कैलकुलेशन कहां करनी है, जहां पे डायग्राम बनता है मिडिल ऑफ द पेज में ही तुमको सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी है। अगर जगह नहीं बच रही है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। जब आंसर लिखोगे तो आंसर को जो होता है तुम्हें अलग से मार्क करना है भैया, उसको डिब्बे में बंद करना है, उसके ऊपर लिख के आना है भैया आंसर जो वेल डिफरेंशिएटेड लगे कि भैया पूरे पेज में अच्छा आंसर ये लिख रखा है बच्चे ने। ओके, आंसर भी एग्जामिनर कभी कभार होता है कि अगर जल्दी में है तो डायरेक्ट आंसर देख के नंबर दे देता है कि भैया जो होता है फुल मार्क्स, ये कोई तुम्हारी कैलकुलेशन उतनी नहीं देखता है, जगह तुम्हारा एग्जामिनर जो होता है अपनी कॉपी का नंबर देख रहा है। ये तो बात हो गई साइंस का, कैसे तुम्हें वेल फॉर्मेटेड आंसर लिखना है। सारे के सारे आंसर्स में तुम्हें इसी मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पे डायग्राम हो या तो जो होता है कोई जो होता है इक्वेशन हो, केमिकल इक्वेशन हो या कोई न्यूमेरिकल हो, सारी की कैलकुलेशन तुम्हें बीच में करनी है, केमिकल इक्वेशंस भी तुम्हें बीच में लिखनी है। ये तुम्हारे साइंस की हो गई बात। अब जरा एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी वो सब्जेक्ट है भैया जिसके अंदर तुम्हारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहली बात इसमें तुम्हें एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा 2 नंबर का आंसर है तो मैक्सिमम तुम 2 से 3 लाइन में उसको लिख के आओगे। अगर 1 नंबर का है तो 1 लाइन इनफ होती है, 1 से 2 लाइन पे तुम नहीं जाओगे। अब बात आती है भैया उसको प्रेजेंट कैसे करना है। पहली बात वही सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 आंसर पूरा जो होता है आप ब्यौरा लिख के आओगे वहां पे कि भैया कौन सा सेक्शन कौन सा क्वेश्चन उसका आंसर लिख रहा है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये गलती करते हैं एसएसटी के अंदर कि भैया वो पॉइंट इधर बनाने की कोशिश करते हैं, मार्जिन के इधर। बिल्कुल गलती नहीं करनी है। पॉइंट हमेशा तुम्हें इधर नहीं बल्कि इधर बनाने हैं, मार्जिन के इधर। और इधर तुम्हारे जब पॉइंट बनाओगे तो वो वेल डिफरेंशिएटेड लगेंगे कि भैया जो होता है ये अलग से पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अब तुमने पॉइंट लिखा, अब तुम पॉइंट लिख रहे हो, देखो भैया वही बात कि मार्जिन ऐसे करके बना लोगे, एक इमेजिनरी मार्जिन, इसी तक तुम्हें आंसर लिखना है। अब उसके बाद में जब तुम लाइन बदल रहे हो, जैसे यहां तक लिख दिया, अब इधर से लिख रहे हो, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इस पॉइंट के नीचे से लिखना चालू कर देंगे। अब उससे होगा क्या, ये पॉइंट तुम्हारा अगर यहां से आंसर लिखा हुआ है, यहां से आंसर लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट छुप जाएगा कहीं। एग्जामिनर को वेल डिफरेंशिएट नहीं होगा कि भैया ये पॉइंट कहां पे लिखा हुआ था। तो तुम्हें यहां पे भी एक मार्जिन बना लेनी है, इमेजिनरी मार्जिन, जहां पे तुम्हारा पहला वर्ड यहां पे चालू हुआ था, जैसे भैया वॉट, तो तुम्हें और यहां से ही चालू करना है। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हो, एक मार्जिन बन जाएगी। अब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में क्या करना है, तुम्हें पूरी की पूरी 1 लाइन का गैप दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भैया यहां पे पॉइंट बना दिया ना, गलती नहीं करनी है। 1 पॉइंट या दूसरे पॉइंट के बीच में वेल डिफरेंशिएटेड गैप होना चाहिए तुम्हारा। अब तीसरी बात एसएसटी में जो आखिरी बात है तुम्हें रिमेंबर करने के लिए कि क्या है, अगर कोई वर्ड तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कोई वर्ड अगर इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें उसको अंडरलाइन करके आना है, या इंपॉर्टेंट कोई लाइन हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, उसको उसी पेन से, हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है, उसी पेन से भैया उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जैसे कोई डेट है, कोई जो होता है इंपॉर्टेंट टर्म है, कोई इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसको तुम अंडरलाइन करके आओगे। अब तुमने एक आंसर लिखा, उसके 2 आंसर के बीच में क्या करना है, तुम्हें बीच में तुम्हें कुछ इस तरीके की एसएसटी के अंदर मार्जिन खींच के आना है। साइंस के अंदर मैंने
बताया था साइंस के अंदर ये मार्जिन नहीं खींचनी है। अब ये जो एसएसटी का फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट आपका जो होता है इंग्लिश में अप्लाई हो जाता है, जहां पे आप ये पॉइंट तो नहीं बना रहे होते हो, लेकिन भैया हो सकता है कि भैया आप एक लंबा सा आंसर लिख रहे हो तो उसमें आप इस तरीके से उसको वेल डिफरेंशिएट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उसको भैया हाईलाइट कर दो, और ये पॉइंट उसमें नहीं बनाने होते इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज था आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। मैथमेटिक्स का आपका फॉर्मेट मैं अलग से बनाऊंगा अगर आप लोग कहोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं रिमेंबर करने के लिए। तो चलिए जनाब, आज की वीडियो में इतना ही। होप करते वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल पे जो होता है वन शॉट्स, नोट्स, सारी चीजें अवेलेबल है आपके लिए। एक बार आप चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं। और अगर आप दोबारा वाले हैं जो दिल से प्यार करता है पढ़ाई मजा को, तो वीडियो को एक लाइक जरूर ड्रॉप करिएगा। तो चलिए, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही